हेलो बच्चों। आज का हम जो सीसीटी जो हमारी वीकली प्रैक्टिस आई है इंग्लिश का जो भी हमारा पैराग्राफ है और उसके बेस्ड जो भी क्वेश्चन हमारे आए हैं वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें स्ट्रीट्स आर्ट, जो ये स्ट्रीट के अंदर जो आर्ट की जाती है इंडिया के अंदर, उसके बारे में बात की गई है। तो देखिए स्ट्रीट आर्ट इन इंडिया, इस पैराग्राफ को सबसे पहले हम रीड करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम देखते हैं कि उनके आंसर क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। द राइज ऑफ ट्रू एक्सप्रेशन, मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट इन्वॉल्व क्रिएटिव थिंकिंग एंड ओरिजिनलिटी ऑफ कंसेप्शन। अगर हम बात करें कि ट्रू एक्सप्रेशन जो होते हैं मॉडर्न आर्ट के और कंटेम्प्रेरी जो परंपरागत आर्ट थी और जो मॉडर्न टाइम पर जो आर्ट है यानी जो पेंटिंग है, उसके अंदर अगर हम बात करें इस आर्ट के बारे में, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव थिंकिंग जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। और साथ के साथ एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि इसके द्वारा जो है क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो हमारी डेवलप होती है। और साथ के साथ इसमें जो है फोकस किसके ऊपर दिया जाता है, ओरिजिनलिटी ऑफ कंसेप्शन के ऊपर, यानी जो आइडिया है उसकी ओरिजिनलिटी पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। यानी आपने किसी भी चीज़ को दिखाना है तो उस वो क्या दिखाए, उसकी ओरिजिनल पिक्चर दिखाए। ठीक है, रैदर देन क्या है, मोर देन इम्पोर्टेंटली देन फाइननेस ऑफ एग्जीक्यूशन। मतलब उनको जो है अपनी आर्ट की फाइननेस पर इतना ज़्यादा उनका ध्यान नहीं होता। उनका ध्यान होता है कि कम से कम जो आइडिया हम अपनी आर्ट के अंदर दिखाने वाले हैं उसकी ओरिजिनल पिक्चर दिखाई जाए। ठीक है, रैदर देन कि उसको ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए आप उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करें, उसकी बजाय क्या है, उसकी ओरिजिनलिटी दिखाने की कोशिश की जाती है कि जो आइडिया आपने लिया है, जिसके ऊपर आप पेंट कर रहे हैं या जो भी आर्ट आप कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या हो कि वो आइडिया बिल्कुल अच्छे से ओरिजिनल रूप में यहाँ पर सबके सामने आए। इन दिस era ऑफ rapidly evolving mediums of expression, several artists have done the unconventional by choosing the concrete jungle that is the city as their canvas। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही जो आजकल के जैसे ही हमारा मॉडर्न जो वर्ल्ड है वो चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से जो हमारे एक्सप्रेशन है, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो भी चेंज हो रहे हैं। तो कुछ एक आर्टिस्ट ने क्या किया है, कुछ एक आर्टिस्ट ने मतलब परंपरागत जो चीज़ें हैं उनको छोड़कर अनकन्वेंशनल चीज़ों को चूज़ किया है। अब अनकन्वेंशनल मतलब जो पुराने टाइम पर नहीं होती थी उनको चीज़ों को चूज़ किया है। जैसे कि कंक्रीट जंगल, यानी कंक्रीट मतलब जो कि कंक्रीट से बने होते हैं, जैसे कि जो कंकड़ वगैरह और आप बोल सकते हैं पत्थर वगैरह से जो मिलकर बने होते हैं, ऐसा जंगल, कंक्रीट जंगल। वो कौन सा हो सकता है, ए सिटी, एक शहर जो है वो एक तरीके का कंक्रीट जंगल है। तो आप देखते हैं यहाँ पर जो है कंक्रीट की बनी हुई सारी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं और जितनी भी इमारतें वगैरह वो सारी कंक्रीट की बनी हुई हैं। इसलिए जो है इन आर्टिस्ट ने सिटी को चुना है, शहरों को चुना है कि इनकी पिक्चर को दिखाया जाए कैनवास के ऊपर। कैनवास होता है एक तरीके का, आप बोल सकते हैं कि एक क्लोथ होता है, कपड़ा होता है जिसके ऊपर पेंटिंग की जाती है। और ये कपड़ा जो है बहुत ही ज़्यादा आप इस को बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग होता है, इतनी ईजिली जो है ये फटता नहीं है। तो इसके ऊपर जो है एक अच्छे तरीके से पेंटिंग जो है वो की जाती है। In India, in particular, street or public art has gained a serious increase in stature owing to the fine artery involved and the socially and psychologically relevant issues they depict। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर भी जो है काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ी है। और इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा फाइन आर्टरी यानी एबिलिटी जो है, स्किल आप बोल सकते हैं आर्ट की, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। और इस टाइम पर जो इशू जो इसके द्वारा दिखाए गए हैं वो कौन से हैं, सोशली और साइकोलॉजिकली रिलीवेंट जो इश्यूज़ हैं वो इसके ऊपर एक तरीके से आप बोल सकते हैं। जैसे पावर्टी के ऊपर कोई इशू उठाना और पावर्टी के ऊपर जो है पिक्चर्स वगैरह बनाना। जैसे पहले हम करते थे कि हम जो है क्या करते थे, कोई सीनरी वगैरह, किसी प्राकृतिक दृश्य को ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम देते थे। और इसी तरीके से किसी जो है दे सकते हैं किसी रूरल एरिया का या विलेज का जो चित्र हैं वो ज़्यादा अच्छे से बनाते थे। लेकिन रादर देन आजकल क्या हो रहा है कि आजकल हम जो है जो सोशली और साइकोलॉजिकली जो रिलेवेंट जो इश्यूज़ हैं उनको इनके अंदर डिपिक्ट किया जाता है यानी दिखाया जाता है। देयर हैज़ बीन अ सर्च ऑफ स्ट्रीट आर्ट ऑल ओवर द कंट्री। मतलब पूरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी बड़ी है स्ट्रीट आर्ट की, यानी जो गलियों में जो आर्ट वगैरह की जाती है उसकी आर्ट की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ी है। बट इट्स प्रेजेंस इज़ फेल्ट मोस्ट स्ट्रॉन्गली इन द कंट्रीज़ कैपिटल। लेकिन अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिल रही है, ये जो हमारी कंट्री की कैपिटल है दिल्ली, उसके अंदर जो है ये देखने को मिल रही है। अब देखिए इसके बारे में हम देखते हैं कि वहाँ पर कैसे इसकी इंपॉर्टेंस हो रही है। तो देखिए द राइज ऑफ दिस
सब कल्चर, मतलब जो ये स्ट्रीट आर्ट है इसका राइज जो है आप देख सकते हैं, कैन बी अट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल, यानी एक स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया इन दिल्ली के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले इन द ईयर 2013, 2013 के अंदर एक स्ट्रीट आर्ट के ऊपर जो है फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। और इसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिंगिंग टुगेदर द एफर्ट्स ऑफ द ग्रैंड कम्युनिटी ऑफ आर्टिस्ट, यानी जितने सारे आर्टिस्ट थे वो एक तरीके से यहाँ पर इकट्ठे आए टू लाइवन अप द डिलापिडेटेड वॉल्स एंड बिल्डिंग, मतलब एक तरीके से इन्होंने क्या किया कि जो वहाँ पर जीर्ण शीर्ण दीवारें थी, एक तरीके से आप बोल सकते हैं यहाँ पर ब्रोकन डाउन जो दीवारें होती हैं, बिल्कुल ऐसी दीवारें, वॉल्स, डिलापिडेटेड वॉल मतलब बिल्कुल पुरानी, आप बोल सकते हैं बिल्कुल बुरी हालत में जो दीवारें होती है, बिल्डिंग्स होती है, उनको इन्होंने क्या कर दिया, एकदम से बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव बना दिया ये आर्ट के थ्रू, मतलब उनके ऊपर अपनी आर्ट के द्वारा इन वॉल्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव इन्होंने बना दिया। आगे देखिए, इन पार्टिकुलर द एलिवेज ऑफ शाहपुर जाट एंड संकरा मार्केट, एलिवे होती है एक बिल्कुल नैरो सी गली जिसको आप बोलते हैं, बिल्कुल पतली सी गली, ये कहाँ की दिखाई गई है, ये शाहपुर जाट और जो शंकर मार्केट है उस एरिया की दिखाई गई है दिल्ली के अंदर। एरिया इन द दिल्ली सर्व्स एन एग्जांपल ऑफ स्टनिंग एग्जीबिशन ऑफ मुराल डिपिक्टिंग। अब मुराल क्या होता है, जो दीवार पर पेंटिंग की जाती है, वॉल के ऊपर जो पेंटिंग की जाती है उसको मुराल पेंटिंग बोला जाता है। और इसके ऊपर क्या दिखाया गया, ह्यूमन लाइफ को दिखाया गया और साथ साथ में एनिमल वर्ल्ड को दिखाया गया। मतलब ये दिल्ली के अंदर जो दो गलियां दी गई हैं, ये है शाहपुर जाट गली और इसके साथ साथ जो शंकर मार्केट का जो एरिया है, यहाँ पर जो पतली पतली गलियां हैं वहाँ पर ये पूरी की पूरी दीवारों के ऊपर पूरी की पूरी ह्यूमन लाइफ को, इंसान की जो लाइफ है उसको दिखाया गया और एनिमल्स को दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखिए, प्रोमिनेंट अमंग द आर्टिस्ट। अब इनमें से जो इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट थे जिन्होंने ये वॉल पेंटिंग की हैं वो कौन कौन से थे, तो देखिए यूएफओ क्रू, मतलब एक ग्रुप है यूएफओ क्रू, ये कहाँ से, गुजरात से, ये जो ग्रुप है यूएफओ ग्रुप, ये गुजरात से आया था। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर TYLER टेलर फ्रॉम मुंबई, मुंबई से ये ग्रुप आया है। यांतर फ्रॉम असम, असम से एक ग्रुप आया। और इसके साथ साथ लुकांगेलो कोरुस फ्रॉम कैलकटा से। इस तरीके के ये कुछ ग्रुप्स के नाम दिए गए हैं जो कि काफ़ी जिनके अंदर काफ़ी सारे आर्टिस्ट जो हैं वो अपना काम करने के लिए यहाँ पर आए थे। इन्होंने क्या किया, हु चैलेंज कन्वेंशनल नोशंस ऑफ द स्ट्रीट आर्ट, इन्होंने चैलेंज किया जो पुराने टाइम पर जो स्ट्रीट आर्ट की जाती थी उनको चैलेंज करके इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, नए नए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो एस्टेब्लिश किए, किसके, क्राफ्टमैनशिप इन देयर वर्क। मतलब इन्होंने जो है जो पुराने टाइम पर जो स्ट्रीट आर्ट की जाती थी उसके अंदर काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स जिन्होंने एस्टेब्लिश किए और पुरानी नॉर्म्स को, जो पुराने जो भी तरीके, जो रूल्स वगैरह जो फॉलो किए जाते हैं उन सबको तोड़कर नए जो रूल्स हैं वो एस्टेब्लिश किए। ठीक है, आगे देखिए, इन यूजिंग द अर्बन लैंडस्केप, यानी अर्बन लैंडस्केप का यूज़ करते हुए, यानी जो शहरों की जो दशा है वो दिखाते हुए, एज इंस्पिरेशन के रूप में लेते हुए, द अंडरग्राउंड स्ट्रीट आर्टिस्ट मूवमेंट हैज़ सीन अ ग्रोथ इन द न्यू एमर्जिंग फॉर्म ऑफ द पब्लिक आर्ट दैट डेविएटेड फ्रॉम द स्टिकर्स एंड स्टेंसिल्स सच एज मोजाइक्स एंड 3D आर्ट। मतलब ये इस तरीके का जो अर्बन लैंडस्केप है एक तरीके से इसने इंस्पिरेशन की तरह काम किया है। और जो पुराने टाइम पर जो आर्ट की जाती थी, पब्लिक आर्ट की जाती थी स्टिकर्स का प्रयोग करके और जो स्टेंसिल का प्रयोग करके, और मोजाइक्स होते हैं जैसे कि कई छोटी छोटी चीज़ों को आपस में जोड़कर एक जो अलग से आकृति बना दी जाती है, जैसे स्टोन्स वगैरह को जोड़ दिया जाता है, दूसरे जो चीज़ें होती हैं उनको जोड़ करके आपस में जोड़कर जो चीज़ें बना दी जाती हैं, आर्ट की चीज़ें क्रिएट की जाती हैं। और 3D जो आर्ट होती है, इन सब से अलग जो है इन्होंने एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि इसके अंदर नई चीज़ें जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस की हैं, नई चीज़ें वो जो हैं लेकर आए हैं। आगे देखिए, व्हाट सीम्स प्रोमिसिंग इज द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट हैज़ बीन ओपनली सपोर्टिव, और गवर्नमेंट भी जो है वो ओपनली सपोर्ट कर रही है ऑफ स्ट्रीट आर्टिस्ट को ऑन सेवरल ओकेजन इन द पास्ट। मतलब गवर्नमेंट ने भी जो है एज इन आर्टिस्ट को क्या किया है, सपोर्ट किया है, विच हैज़ गिवन द मोमेंट द इम्पिटस होता है प्रोत्साहन देना, जिसकी वजह से इस मोमेंट को, इस आंदोलन को, या इस आप इसको बोल सकते हैं कि इस मोमेंट को क्या मिला है, प्रोत्साहन मिला है। इट नीडेड टू बिकम अ मेन स्ट्रीम आर्ट फॉर्म, यानी अब ये जो है पूरे इंडिया के अंदर बोल सकते हैं या लोगों के अंदर जो है मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में ये चीज़ें आ चुकी हैं, मतलब लोगों के द्वारा इसको अब एक्सेप्ट किया जाता है। आगे देखिए, इनफैक्ट इंस्टेंसेस ऑफ दिस आर विजिबल इन द फॉर्म ऑफ, इसके कुछ एग्जाम्पल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इंस्टेंसेस देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द मैग्निफिशेंट मुराल ऑफ महात्मा गांधी। यानी मुराल मतलब
जो दीवार के ऊपर पेंटिंग की जाती है। मैग्निफिसेंट मतलब शानदार, यानी महात्मा गांधी की एक शानदार जो वॉल पेंटिंग की गई है, पेंटेड ऑन दी वॉल्स, किस कहाँ पर, ऑफ दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर। दिल्ली पुलिस का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर महात्मा गांधी की एक दीवार के ऊपर काफ़ी मैग्निफिसेंट जो है वो पेंटिंग की गई है। और ये किसका इनिशिएटिव था, ये भी इसी का इनिशिएटिव था, इनिशिएटिव ऑफ स्ट्रीट आर्ट इंडिया, यानी जो स्ट्रीट आर्ट इंडिया मूवमेंट जो फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज हुआ था 2013 में, उसी के अंडर ये भी एक पार्ट था, जिसके अंडर ये महात्मा गांधी की जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं पेंटिंग जो है वो बनाई गई थी। आगे देखिए, परहैप्स द ओनली डाउन साइड मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं एक नकारात्मक पक्ष अगर आपने देखना है टू दिस फॉर्म, अगर इस आर्ट का आपने ये नकारात्मक पक्ष देखना है तो क्या है, ऑफ आर्ट इज लैक ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ आर्ट वर्क। मतलब इन्होंने क्या किया है कि जो ये पेंटिंग बनाई गई थी उसको प्रिजर्व नहीं किया, प्रिजर्व मतलब उसको संरक्षित नहीं किया, और एक तरीके से इसकी जो है इतनी अच्छी हालत अब नहीं रही है। तो इसका एक नेगेटिव पहलू ये है, ठीक है। पॉजिटिविटी क्या है कि बहुत ज़्यादा अच्छी और शानदार जो है ये पिक्चर पेंटिंग जो है वो बनाई गई थी, लेकिन इसको प्रिजर्व न करने की वजह से एक तरीके से आप बोल सकते हैं ये आर्ट वर्क जो है प्रिजर्व नहीं किया गया, इस वजह से ये थोड़ा सा जीर्ण शीर्ण अवस्था में चला गया है। बट सिंस द कैनवास इज़ द स्विफ्टली डेवलपिंग वन, लेकिन जैसे कि आपको पता है जो कैनवास है वो डेवलप हो रहे हैं। कैनवास मतलब मैंने बताया कि एक इस तरीके का क्लॉथ होता है या कपड़ा होता है कि जो बिल्कुल आसानी से फटता नहीं है, अगर आप इसके ऊपर पेंटिंग करते हैं तो ये इतना आसानी से जो है फटता नहीं है, काफ़ी लंबे टाइम तक ये चलता है। तो इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, ताकि क्या करें जो भी हमारे आर्टिस्ट हैं इनके ऊपर पेंटिंग करें और दोबारा से क्या किया जा सकता है। तो देखिए इसका बेनिफिट देखिए, इट आल्सो गिव्स द आर्टिस्ट, ये आर्टिस्ट को क्या करता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है टू रीपेंट रिक्रिएट देयर वर्क फ्रॉम अ न्यू पर्सपेक्टिव, कि वो अपने नए पर्सपेक्टिव से दोबारा से इसको रीपेंट कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं। यानी अगर एक कपड़ा जो काफ़ी लंबे टाइम तक जो कैनवास है उसके ऊपर आप पेंटिंग करते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक वो वहाँ पर टिका रहता है, और उसके बाद आप उसको हटाकर उसकी जगह पर दूसरा कैनवास लगाकर वहाँ पर दोबारा से आप रीपेंट कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं। तो इसका जो है एक बेनिफिट ये है, ठीक है, मुराल पेंटिंग जो दीवारों के ऊपर की जाती है। तो ये हमारा पूरा का पूरा पैराग्राफ है। तो आइए अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो देखिए सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक, यानी जो खालिस्तान के अंदर ब्लैंक के अंदर फिल किया जा सकता है उस ऑप्शन को आपने देखना है। टू कंप्लीट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेंटेंस, एक सेंटेंस दिया है, इसकी एक्सप्लेनेशन को आपने पूरा करते हुए इस ब्लैंक को फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर सम आर्टिस्ट चैलेंज, कुछ आर्टिस्ट ने चैलेंज किया है क्या, कन्वेंशनल नोशन ऑफ स्ट्रीट आर्ट, कि जो पुराने टाइम पर जो स्ट्रीट आर्ट की जो नोशंस यानी जो रूल्स फॉलो किए जाते थे उनको चैलेंज किया है। इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट सम आर्टिस्ट, कि इसका मतलब क्या है कि कुछ आर्टिस्ट, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से देखते हैं। सबसे पहला है डिस्प्यूट द स्टैंडर्ड्स रूल्स एंड प्रोसीजर रिलेटेड टू स्ट्रीट आर्ट, यानी उन्होंने जो पुराने रूल्स और जो प्रोसीजर हैं उनको मानने से मना कर दिया है, यानी वो उनसे क्या है, डिसएग्री हैं, ठीक है, कि वो पुराने रूल्स और नोशंस को नहीं मानते। दूसरा ऑप्शन है कि टेक केयर नॉट टू क्रिएट देयर आर्ट सिमिलर टू, उन्होंने ध्यान रखा है कि वो अपनी आर्ट पहले की तरह सिमिलर नहीं बनाएंगे, यानी जैसे पहले बनाई जाती थी वैसे नहीं बनाएंगे। तो इसके बारे में जो है पैराग्राफ के अंदर नहीं कहा गया है कुछ भी कि वो पहले की तरह नहीं बनाएंगे। कुछ एक आर्टिस्ट फॉलो भी कर सकते हैं, कुछ एक नहीं भी कर सकते, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। तो ये ऑप्शन जो है इतना अच्छा हमें दिखाई नहीं देता है। आगे देखिए, आर अनेबल टू डील विद द डिफ़िकल्टीज़, इन्होंने कहा है कि क्या वो डिफ़िकल्टीज से वो डील करने में अनेबल हैं, फेस्ड वाइल क्रिएटिंग स्ट्रीट आर्ट, जब वो स्ट्रीट आर्ट करते हैं तो नए टाइम की जो डिफ़िकल्टीज़ है उनको फेस करने में वो जो है उसके योग्य नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि नए नए चैलेंज को सामने करते हुए उन्होंने जो है पुरानी जो कन्वेंशनल जो नोशंस थी उनको तोड़ते हुए अपने नए स्टैंडर्ड्स जो हैं वो डेवलप किए हैं, ये हमने पैराग्राफ के अंदर पढ़ा था। आगे देखिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। आगे देखिए, पब्लिसाइजिंग देयर क्रिएशन इन एरियाज विद सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो इन्होंने बात की है कि वो पब्लिसाइज करते हैं अपनी क्रिएशंस को इन एरियाज, ऐसे एरिया के अंदर जहाँ पर क्या है, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, वहाँ उन एरियाज़ के अंदर ये क्या करते हैं कि अपनी जो आर्ट है उसको पब्लिसाइज करते हैं सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के ऊपर। देखिए सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं हुई थी, पैराग्राफ के अंदर बात हुई थी कि जो है यहाँ पर जो जो साइकोलॉजिकल, सोशली और साइकोलॉजिकल जो रिलेवेंट इशू हैं वो डिपिक्ट किए जाते हैं, ये तो बात हुई थी, लेकिन वो उसको पब्लिसाइज
प्रोग्रेस करते हैं, ऐसी भी इसकी कोई बात नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर एक जो क्लियरली हमें दिखाई देता है, ये दिखाई देता है कि उन्होंने जो है अपने खुद के स्टैंडर्ड्स और रूल जो है वो एस्टेब्लिश किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है हमें सबसे ज़्यादा करेक्ट नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए चैलेंजिंग कन्वेंशनल, यहाँ पर लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं कन्वेंशनल नोशन ऑफ द स्ट्रीट बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप इन देयर वर्क। तो इस लाइन में इसका आंसर मिल जाता है कि इन्होंने क्या किया है कि जो कन्वेंशनल नोशन है स्ट्रीट की, उनको चैलेंज करते हुए नए जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो यहाँ पर एस्टेब्लिश किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो ए ऑप्शन जो है वो ज़्यादा अच्छा जो है और करेक्ट जो है हमें इसका यहाँ पर व्यू मिलता है। आगे देखिए सेकंड ऑप्शन के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर यस और नो पूछा गया है, और किसके बारे में पूछा गया है, इज दिस द रीज़न, क्या इनमें से कौन सा ऐसा रीज़न है वाई द वॉल आर्ट, यानी जो दीवार के ऊपर जो आर्ट की जाती है, वॉल के ऊपर दीवार के ऊपर जो पेंटिंग की जाती है, सब कल्चर इज ऑन द राइज, कि वो राइज हो रही है, यानी वो क्या हो रही है, राइज हो रही है, उसका उदय हो रहा है या ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो राइज होने का मतलब है उसका उत्थान होना, ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ना। तो वो किस वजह से, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया लैक ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ आर्ट वर्क, लैक कमी की वजह से, कि कि आप जो है जो आर्ट वर्क करते हैं उसको संरक्षित नहीं रख रहे हैं, उसको संरक्षित रखने की कमी है। तो इसकी वजह से अगर ये कमी होगी तो ये जो आर्ट है वो राइज होगी या नीचे की तरफ डाउन होगी, तो ये डाउन हो जाएगी, राइज नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या ऑप्शन आ जाएगा, नो आ जाएगा। ठीक है, नो आ जाएगा, क्योंकि लैक ऑफ प्रिजर्वेशन, अगर आप यहाँ पर करें प्रिजर्वेशन, अगर आप प्रिजर्वेशन करते तो राइज हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, लैक है, कमी है प्रिजर्वेशन की, तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन क्या आएगा, नो आएगा। ठीक है, इसकी वजह से इसका राइज नहीं हो रहा बल्कि ये डाउन जा रही है। अगर आप प्रिजर्व नहीं करेंगे, किसी चीज़ को संरक्षित नहीं करेंगे, तो वो नीचे की तरफ जाएगी। आगे देखिए आर्ट फेस्टिवल हेल्ड इन दिल्ली टू लाइवन अप वॉल्स इन दिल्ली, यानी दिल्ली के अंदर जो दीवारें हैं उनको लाइवन अप, एक तरीके से जीवित दिखाने के लिए, एक तरीके से उनको इम्प्रेसिव दिखाने के लिए जो है जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है, फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज किया, तो इससे क्या होगा, इससे जो है इस कल्चर को आर्ट जो वॉल के ऊपर आर्ट करने वाला जो कल्चर है वो राइज होगा कि नीचे की तरफ जाएगा, तो ये राइज होगा। ठीक है, कि इसको जो है इम्प्यूटस मिलेगा, एक तरीके से प्रोत्साहन मिलेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर ये यस ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद देखिए गांधी जी इमेज पेंटेड ऑन द दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के ऊपर जो गांधी की इमेज जो पेंट की गई है उससे तो प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन उसको जो प्रिजर्व करने की वजह से जो कमी आई है तो वो एक तरीके से वो इतना अच्छे से उसको प्रोत्साहन नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नो ऑप्शन आ जाएगा। इससे जो है इस तरीके का कोई भी राइज नहीं मिलता है, एक तरीके से इसको इस कल्चर को कोई भी यहाँ पर राइज नहीं मिला है। उसके बाद देखिए वॉल आर्ट सब कल्चर को, क्योंकि ये जो है धीरे धीरे क्या हो चुकी है, एक तरीके से ये जो है प्रिजर्व नहीं रखी जा सकी और थोड़ी जीर्ण शीर्ण हालत में चली गई है, तो एक तरीके से ये जो है इसको कोई भी मोटिवेशन नहीं देती है या इम्पीटस या प्रोत्साहन नहीं देती है इस कल्चर को। आगे देखिए प्रोफेशनली एग्जीक्यूटिव वर्क ऑफ आर्ट, अगर प्रोफेशनल तरीके से आर्ट वर्क को एग्जीक्यूट किया जाता है, प्रोफेशनल तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, जैसे कैनवास वगैरह का प्रयोग करके अगर अपनी आर्ट की जाए, तो जो है उसमें आर्टिस्ट क्या होता है, उसको जो है एक तरीके से प्रोत्साहन मिलता है कि वो जो है बार बार जो है रीपेंट कर सकता है, रिक्रिएट कर सकता है। अगर कैनवास खराब भी हो जाता है तो वो दूसरा कैनवास यूज कर सकता है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है उसको राइज मिल सकता है, तो यहाँ पर जो है यस ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट डज नॉट यूज द वर्ड इम्प्यूटस करेक्टली, जहाँ पर इम्प्यूटस वर्ड का शब्द का जो मतलब है एक तरीके से इसको जो है आप प्रोत्साहन, प्रोत्साहन इसका जो है मीनिंग है, प्रोत्साहन बोल सकते हैं, फोर्स बोल सकते हैं इसको आप। ठीक है, फोर्स या एनर्जी, किसी चीज़ को एनर्जी देना, फोर्स देना। ठीक है, तो ये जो है कुछ एक मतलब है इस शब्द के, तो इसको हमने देखना है कि इन चारों सेंटेंस में से किस में अच्छे से इसको यूज़ नहीं किया गया है। तो देखिए द स्लोप एडेड इम्पीटस टू द स्पीड, जब कोई स्लोप होता है तो देखिए इस तरीके का स्लोप, तो वो क्या करता है, ये स्लोप है, ये क्या है, स्लोप, ये क्या करता है कि इम्प्यूटस प्रोत्साहन देता है, स्पीड को बढ़ा देता है, एक तरीके से फोर्स बढ़ा देता है, तो किसी चीज़ को बढ़ा देगा, जैसे ही आप नीचे की तरफ उतरेंगे तो ये यहाँ पर जो है बिल्कुल तेज़ी से आप यहाँ पर जो है नीचे उतरना स्टार्ट हो जाएंगे, तो बिल्कुल ये जो है क्या करता है, यहाँ पर स्पीड को बढ़ा देता है, यानी प्रोत्साहन देता है एक तरीके से। हिज आर्टिकल प्रोवाइडेड द मेन इम्प्यूटस फॉर चेंज, उसके जो आर्टिकल है, उसने जो आर्टिकल लिखा है उससे क्या हुआ है कि जो चेंज है यानी जो बदलाव आ सकता है उसको प्रोत्साहन मिल सकता है। जी हाँ, यहाँ पर भी बिल्कुल अच्छे से इसको यूज़ किया जा सकता है कि किसी ने कोई मोटिवेटिंग आर्टिकल अगर लिखा है तो वो क्या दे सकता है, चेंज को प्रोत्साहन दे सकता है कि यहाँ पर जो है चेंज आना चाहिए। आगे देखिए द रिपोर्ट में प्रोवाइड
फर्दर इम्पेटस फॉर रिफॉर्म, कि जो रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है, जो रिपोर्ट है वो क्या करती है कि रिफॉर्म मतलब क्या सुधार किए जा सकते हैं, इसको प्रोत्साहन देती है। तो यस हो सकता है कि रिपोर्ट के अंदर जो भी डाटा दिया गया है वो किसी रिफॉर्म को यानी किसी सुधार को लाने के लिए प्रोत्साहन देता है। बिल्कुल, ये करेक्टली वर्ड यूज़ किया गया है। आगे देखिए, सी एक्सप्रेस्ड, उसने एक्सप्रेस किया इम्पेटस ओवर द डिफिकल्टी ऑफ फाइंडिंग अ जॉब, यानी पहले से ही जॉब को फाइंड करना, जॉब को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और वो कह रही है कि उसने जो है इम्पेटस को एक्सप्रेस किया। तो यहाँ पर प्रोत्साहन कैसे मिल सकता है, उसको प्रोत्साहन नहीं हो सकता है यहाँ पर, उसको जो है जॉब फाइंड करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो वहाँ पर प्रोत्साहन नहीं है उसके लिए। तो ये जो है यहाँ पर करेक्टली वर्ड यूज़ नहीं किया गया है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, डी। आगे देखिए फोर्थ, क्वेश्चन फोर्थ देखिए, क्वेश्चन फोर्थ के अंदर हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट स्ट्रीट आर्ट मेक्स यूज ऑफ द अर्बन लैंडस्केप, यानी स्ट्रीट आर्ट के अंदर अर्बन मतलब जो शहरी जो लैंडस्केप है उसका यूज़ किया गया है एज इंस्पिरेशन प्रोत्साहन के लिए। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि कौन से एग्जाम्पल हैं जो कि अर्बन लैंडस्केप के हैं, कौन कौन से हैं। तो देखिए, अर्बन लैंडस्केप में शहरी जो वातावरण होता है, जो शहरी लैंडस्केप होता है, उसके अंदर देखिए आप कौन से जो है वहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। आगे देखिए, रेलवे स्टेशन भी शहरों के अंदर मिलते हैं, बिल्कुल सही है। लेक्स एंड स्ट्रीम्स, ये झील वगैरह और स्ट्रीम्स वगैरह होती हैं, ये हमें शहरों में बहुत कम देखने को मिलती हैं, तो इसको हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, कम्युनिटी पार्क, जी हाँ कम्युनिटी पार्क मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अलग अलग पार्क तो होते नहीं है, एक बड़ा सा कम्युनिटी पार्क होता है, वहीं पर ज़्यादातर लोग सारे के सारे आसपास के लोग वहीं पर घूमने चले जाते हैं। जी हाँ, एक कम्युनिटी पार्क हो सकता है। अगर देखिए पार्किंग लॉट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि शहरों में देखा है आपने बहुत सभी लोग के पास अपनी अपनी गाड़ियाँ और व्हीकल्स होते हैं, तो उनको पार्क करने के लिए जगह भी होती है, काफ़ी बड़े बड़े पार्किंग लॉट्स बने होते हैं। जी हाँ, ये भी शहरों के अंदर मिलता है। फार्म, जो खेत होते हैं, ये जो है ज़्यादातर रूरल एरिया के अंदर मिलते हैं, ना कि अर्बन एरिया के अंदर। तो यहाँ पर ये छठा जो है वो ऑप्शन में नहीं आएगा। सिक्स इसके अंदर नहीं है। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर इस ऑप्शन में, और फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ, तो ये यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी। आगे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं, द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन यूज्ड बाय द स्ट्रीट आर्टिस्ट इज इम्परमानेंट, यानी जो माध्यम यूज़ किया जाता है स्ट्रीट आर्टिस्ट के द्वारा, जो दीवारों के ऊपर जो पेंट की जाती है, स्ट्रीट आर्टिस्ट जो होते हैं गलियों में जो पेंट करते हैं, उनका जो एक्सप्रेशन का माध्यम है वो इम्परमानेंट है। इम्परमानेंट मतलब परमानेंट नहीं है। वो किसके ऊपर पेंट करते हैं, वो वॉल के ऊपर पेंट करते हैं। ठीक है, तो वो परमानेंट नहीं है। गिव वन रीज़न, एक रीज़न दो, हाउ दिस इज दैट एन एडवांटेज फॉर दिस आर्ट फॉर्म, यानी इस आर्ट फॉर्म के लिए ये एडवांटेजेस कैसे है, कि इसकी एडवांटेज क्या है। एक तो वो इम्परमानेंट है, ठीक है, वो इस इम्परमानेंट मीडियम का यूज़ करते हैं, फिर भी उसकी एक एडवांटेजेस है, वो क्या है। तो देखिए, जैसा कि हमें पता है, हमने पढ़ा था कि इसके अंदर, जैसे आपने लास्ट जो पैराग्राफ है उसके अंदर हमने पढ़ा था, तो देखिए यहाँ पर जो है, जैसे कि यहाँ पर किस बारे में बात की गई है, जो स्ट्रीट आर्टिस्ट कैसे कर रहे हैं, वॉल के ऊपर पेंटिंग कर रहे हैं, मुराल पेंटिंग जिसको आप बोल रहे हैं, मुराल जो दीवार के ऊपर की जाती है। तो देखिए, जो ये वॉल के ऊपर जो पेंटिंग की जाती है वो हालांकि इम्परमानेंट है, परमानेंट नहीं है, ठीक है, हमेशा रहने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी एक एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि अगर वो इस मीडियम का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि इनको क्या मिलता है, इट आल्सो गिव्स द आर्टिस्ट एन अपॉर्चुनिटी, इससे आर्टिस्ट को क्या मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, किस चीज़ की, टू रीपेंट टू रिक्रिएट देयर वर्क फ्रॉम अ न्यू पर्सपेक्टिव। ये इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। ये जो है ये जो लास्ट लाइन में आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये इसका जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं इसके लिए, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो मीडियम यूज़ किया जाता है, मीडियम यूज्ड बाय द स्ट्रीट artist is wall, and it gives the opportunity to the artist to repaint and recreate their work from new perspective।
ठीक है, बिल्कुल वही लास्ट वाली लाइन जो है, जो मैंने आपको बताई, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, so that's all for today. Have a nice day. Thank you for watching the video.